हेलो गाइस, आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखते हैं, जैसे कि सोचना, खाना पीना, हार्ट का बीट होना। ये सब हमारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके रखते हैं, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। चलो हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होते हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स होता है, नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होता है। और नेटवर्क कॉम्प्लेक्स किसका होता है। नर्व एंड नर्व सेल का होता है। नर्व क्या होता है। नर्व एंड नर्व सेल, हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व पाए जाते हैं और नर्व सेल पाए जाते हैं। नर्व सेल को हम न्यूरॉन के नाम से जाना जाते हैं। ये क्या करते हैं, नर्व और नर्व सेल क्या करते हैं, मैसेज को कैरी करते हैं। ये मैसेज को ब्रेन तक लेके जाते हैं। मैसेज किसके थ्रू जाता है, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है ब्रेन तक। और ब्रेन मैसेज को रिस्पॉन्स करता है ऑल बॉडी पार्ट में, जहाँ पर मैसेज की ज़रूरत होता है। ब्रेन मैसेज को रिस्पॉन्स करके फिर स्पाइनल कॉर्ड को दे देते हैं, और फिर स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को लेकर के जाते हैं और जहाँ पर ज़रूरत होते हैं उस मैसेज को कैरी करते हैं। हम देखते हैं नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में होता है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको CNS के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन किसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिस्ट विद इन द स्कल। ब्रेन हमारे स्कल के अंदर पाए जाते हैं। ब्रेन का कार्य होता है कि जो मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड लेके आता है नर्व के थ्रू, उसको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड लाइन के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्रेन से निकला होता है और फोरामेन और मैग्नम में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एक मेनिंग से घेरा होते हैं। जो मेनिंग से होता है वो 3 लेयर में पाया जाता है। पहला ड्यूरा मैटर, एक्नाइन मैटर और पाई मैटर। दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, पहला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो पहले हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देते हैं। एक कंट्रोल इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द विसरल ऑर्गन करता है। जैसे क्या होता है कि जो हमारे बिना इच्छा के होते हैं उसे हम इनवॉलेंटरी कहते हैं। जैसे सांस का लेना, हार्ट का धड़कना, डाइजेस्ट का होना, ये सब हमारे इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये स्ट्रेस के कंडीशन में लागू होता है, जैसे कि फायर, फ्लाइट, फाइट। जैसे कि कोई व्यक्ति है, मानो वो डर रहा है और एक झपट मार दिया किसी को और भाग भी गया, ये होता है स्ट्रेस कंडीशन। और दूसरा क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक, ये हमारे रेस्ट पीरियड के लिए होता है और ये एनर्जी को स्टोर करके रहते हैं। और फिर देखते हैं हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये वॉलेंटरी कंट्रोल को जो मूवमेंट होता है उसको वो कंट्रोल करते हैं। इसके स्केलेटल मसल के थ्रू होते हैं। ये सोमैटिक फंक्शन होते हैं। सोमैटिक फंक्शन में हम अपने आप कुछ काम को करते हैं, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। जैसे कि हम कोई गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारे बिना किसी मैसेज के हमारा जो बॉडी ऑर्गन होते हैं उस चीज़ से झटके से ही वापस आ जाता है। ये होता है इनवॉलेंटरी फंक्शन। वॉलेंटरी फंक्शन में ऐसा नहीं होता, ये एंडोक्राइन के फंक्शन होते हैं। जैसे कि एंडोक्राइन में क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होता है। ये स्लो रिस्पॉन्स करते हैं और ये फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं। गाइस, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।